भाई आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा। बहुत ही कम चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर वास्तव में लोग कम आते हैं। ठीक है, जहाँ पे मज़ा होता है और जहाँ पे नाच कूद होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए आपको जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं उसका जो रिज़ल्ट देखा जाए तो बहुत कम है आप लोगों का। तो अगर आप लोग साथ नहीं देते हो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, मैंने बताया कि हम 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में देखना कि मेरे यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, पूछने का ढंग कैसा है उसका। और जैसे एसएससी के पैटर्न पे हम लोग चलते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है तब यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर। ठीक है, तो प्लीज़ मित्रों इतना ध्यान रखें। तो स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में, और शुरू करते हैं। एक्सटेंशन वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन एक्सटेंशन के हो चुके थे। अब एजीटीए में एक्सटेंशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वादा ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप ये चीज़ गांठ बांध के रख लेना और जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में मेरे इसी वीडियो पे कमेंट करना या हमें खुद कॉल करना कि हमने जो टारगेट किया है कि 500 क्वेश्चन एक्सटेंशन के कराएंगे। इन 500 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ एजीटीए ही में नहीं, जहाँ जहाँ एक्सटेंशन का सिलेबस है वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कर ना पाएँ वो आपकी जिम्मेदारी। पहला क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना है, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो व्यवहार परिवर्तित करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी। ठीक है, कृषि दर्शन कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि दर्शन 1967 में शुरू हुआ था, 1967 में। एटीएमए का कार्य क्या होता है कि जो कृषि तकनीक होती है उनका प्रबंध करना होता है, या कृषि तकनीकों का प्रबंध करना होता है। पीआरए तकनीक का उपयोग होता है, तो पीआरए तकनीक का देखो मैंने पहले वीडियो में पीआरए के बारे में बताया था और उसका फुल फॉर्म और क्या था सब बताया था। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस वीडियो से, यहाँ आपको ऑटोमेटिक कई चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पीआरए तकनीक का उपयोग होता है समुदाय की भागीदारी में। ठीक है, केबीके की स्थापना किसके अधीन होती है। ठीक है, किसके अधीन होती है, ये पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, आईसीआर के अधीन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन के देखो कुछ लोग इसमें कृषि विभाग लगा के आएंगे। ठीक है, कृषि विभाग लगा के आएंगे, जो ज़्यादा पढ़े होंगे वही बड़ी बड़ी किताबें पढ़े होंगे। ठीक है, वो कृषि विभाग ही लगा के आएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन के माध्यम से जानकारी किसे दी जाती है, तो भाई किसानों को दी जाती है, किसानों को। अगला है मैसेज, मीडियम और ऑडियंस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भाई कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में मैसेज भी होता है, मीडियम भी होता है, ऑडियंस, तीनों चीज़ें होती हैं मित्रों। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नवीन तकनीक को दिखाना, जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसको हम सामने उसका प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फ्रंट लाइन यानी फ्रंट लाइन के फ्रंट। ठीक है, अगला है टी&बी सिस्टम को किसने लागू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी&बी सिस्टम तो भाई इसको गांठी में बांध लीजिएगा, आपके एक्सटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है टी&बी प्रोग्राम। ठीक है, टी&बी का कोई फुल फॉर्म बताएगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में। टी&बी सिस्टम को किसने लागू किया था, भाई डेनियल बेनोर ने लागू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल में कौन सी विशेषताएँ हैं, ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीणों की भागीदारी। अगला है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू की गई थी, 1953 में, 1953 में। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का लाभ क्या है, तो नियमित प्रशिक्षण इसका लाभ है। अगला है केबीके का पूरा नाम तो पता ही है भाई, आगे बढ़ो। आईसीआर का हेडक्वार्टर भी पता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन थोड़ा बीच में रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए रखते हैं कि कभी कभी आप लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन देख के अपना जो आत्मसंयम होता है उसे खो देते हैं और आप नई दिल्ली की बजाय मुंबई मार देंगे, कहीं भोपाल मार देंगे। ठीक है, वो गलती क्या होती है पता आपको है, लेकिन पता आपको इस तरीके से इतने अच्छे से पता है कि आप अपना आपा ही खो देते हैं और आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं और उसी से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखो सिलेक्शन कठिन क्वेश्चन करके छोड़ दिया जाना उनसे नहीं, उनसे गड़बड़ाता नहीं है आपका मैटर तब गड़बड़ाता है जब आपको आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हो, वही आपको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हमारे पेड ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। हम आने वाले दिन में लगभग 150 क्वेश्चन डेली पैड को इसके देने वाले हैं। ठीक है, बस वो गलती जो आप एग्जाम हॉल में करने वाले वो हमारी पैड को इसमें करें। ठीक है, एसएमएस का तात्पर्य क्या है, एक्सटेंशन में क्या है, तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो वाला एसएमएस नहीं। ठीक है, मैसेज वाला, ये एक्सटेंशन में इसीलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब एग्ज़ाम में एसएमएस दे सकता है। ठीक है, और जो मैसेज वाला एसएमएस है उसका भी फुल फॉर्म दे सकता है और एक्सटेंशन वाले का भी दे सकता है। अब आधे लोग तो वही सुने होंगे, ये सुने ही नहीं होंगे एसएमएस एक्सटेंशन में कोई चीज़ होती है, तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, अगला है SAMIMTI का कार्य क्या है, तो एक्सटेंशन ट्रेनिंग। एक्सटेंशन ट्रेनिंग पहला वाला वीडियो एक्सटेंशन का जरूर देख लें, इसमें हमने सारी चीज़ें, ये क्या है सारी चीज़ें मैंने उसमें करा दी, बता दी थी। ठीक है, फुल फॉर्म से लगा के सब कुछ।
एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य साधन है, तो मुख्य साधन क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का? तो अगर आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का साधन जानना है तो सबसे पहले आप संवाद और सहभागिता के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सहभागिता होती है, संवाद होता है, वो करेंगे, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? देखो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, बिहेवियर में आपको चेंजिंग लाना। ICR स्थापना हो चुका था। फीडबैक का महत्व फीडबैक का महत्व किस प्रक्रिया में? तो भाई कम्युनिकेशन में ही फीडबैक का होता है। हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिखेंगे कि कैसा वीडियो गलत है, मतलब कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, तो आप फीडबैक दोगे। अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक्सटेंशन में प्रयुक्त विधियों में कौन सी विधि व्यक्तिगत श्रेणी में आती है? व्यक्तिगत श्रेणी, देखो जहाँ पे फार्म आ जाए वहाँ पर व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई आपके फार्म में या होम पे विजिट करने आएगा तो आपको व्यक्तिगत तरीके से बात करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि गाँव भर को बुलाएगा आइए ये भाई, ठीक है। पब्लिक पे तो बात करे नहीं, पूरा पब्लिक डोमेन में तो करेगा नहीं। तो फार्म एंड होम विजिट कहीं पे आपको फार्म दिखे वहाँ पे व्यक्तिगत आंख में इसके मार देना है, सही निकल जाएगा। ऑडियो विजुअल ऐड का उदाहरण क्या है भाई? टेलीविज़न। ऑडियो विजुअल ऐड का उदाहरण हो जाता है टेलीविज़न। अगला है कम्युनिकेशन में चैनल क्या होता है? देखो चैनल का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। चैनल का मतलब ये होता है माध्यम। रूरल सोशियोलॉजी का एक्सटेंशन से संबंध है। देखो रूरल सोशियोलॉजी होता है, उसका एक्सटेंशन से संबंध है ग्रामीण जीवन का साझा करना, ठीक है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किस वर्ष? 2004 में हुई थी साथियों। अगला है कम्युनिकेशन का पहला तत्व क्या है? देखो पहला तत्व होता है सोर्स, पहला तत्व। सबसे पहले आप स्रोत ढूंढेंगे ना। मैंने अगर ये PDF बनाया है पढ़ाने के लिए तो मतलब अभी मैं कम्युनिकेशन करूँगा पढ़ाने के बाद, मतलब पढ़ाऊँगा तो कम्युनिकेशन करूँगा, लेकिन उससे पहले हमने इसको ढूंढा है कि ये PDF में क्वेश्चन कहाँ से लाएँ, कौन सी किताब से लाएँ। सबसे पहले हमने सोर्स ढूंढा है ना, तो सोर्स के बाद में आपको पढ़ा रहे हैं। फिर चैनल तो बाद में होगा, फिर संदेश देंगे, ठीक है, श्रोताओं तक जाएगा, फिर उसके बाद फीडबैक दोगे, ये हो जाता है। एक्सटेंशन शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? तो एक अनौपचारिक इन्फॉर्मल शिक्षा है, ठीक है, इन्फॉर्मल एजुकेशन। अनुसंधान की जानकारी एक्सटेंशन के माध्यम से पहुंचती है, तो किसे पहुंचती है? तो किसानों को पहुंचती है, ठीक है, किसानों को पहुंचती है, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब T&B जो सिस्टम था उसको कब समाप्त किया गया था? आप लोग कब शुरू हुआ था, क्या फुल फॉर्म में किसने शुरू किया था, ये तो कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2000 में इसको समाप्त भी कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ लेता है जिन क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होती है, और वैसे क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्री ज्ञानपीठ पर मिलेंगे। बाकी किताबें बहुत हैं, यूट्यूबर बहुत हैं, दुनिया भर का चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड कम PDF में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएं, वो कौन करेगा? एग्री ज्ञानपीठ। साफ हम पब्लिक प्लेस पे हम कोई भी घोषणा करते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है, और होता भी है, ठीक है। मैंने बता दिया है कि AGTM में 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला में लेकर चलूँगा, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन साथियों नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, देख लेना आप। कृषि विस्तार में रेडियो का उपयोग होता है, तो कृषि विस्तार में रेडियो का उपयोग होता है तो किसानों को जानकारी देने हेतु। ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम किस योजना का अंग है? तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम किस योजना का अंग है? तो ATM है। तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो टीम है वो भी ATM से संबंधित है। अगला मैसेज को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर मैसेज आप भेज रहे हो तो उसको भेजने की प्रक्रिया संप्रेषण कहते हैं उसी को। अगला है कम्युनिटी रेडियो की अधिकतम प्रसारण सीमा क्या होती है? जो कम्युनिटी रेडियो होते हैं उनकी जो अधिकतम प्रसारण सीमा पूछा वो कितनी होती है? तो 10 से 15 किलोमीटर। कितनी? 10 से 15 किलोमीटर होता है कम्युनिटी रेडियो की अधिकतम प्रसारण सीमा, 10 से 15 किलोमीटर। नेक्स्ट है फार्म जर्नलिज्म का उद्देश्य क्या है? क्या है कि फार्म जर्नलिज्म का उद्देश्य क्या है? देखो जर्नलिज्म एक फार्म में भी होता है, ठीक है, तो कृषि जानकारी जो होती है उनको सरल भाषा में पहुंचाना होता है, तो वही होता है फार्म जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, ठीक है। अगला है पोस्टर किस श्रेणी का संचार माध्यम है? तो पोस्टर मतलब कोई पोस्टर है तो आप उसको देखते हो ना, विजुअल, ठीक है। अगला है साइबर एक्सटेंशन का तात्पर्य क्या है? तो साइबर एक्सटेंशन जो होता है वो सूचना तकनीक के उपयोग द्वारा कृषि की जानकारी देना साइबर एक्सटेंशन कहलाता है। अब वो वाला साइबर इसमें नहीं है, ठीक है, ये एक साइबर एक्सटेंशन इसका नाम ही दे दिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, मतलब कोई भी मोबाइल फ़ोन टीवी के जरिए हम जो एग्रीकल्चर की जो जानकारी होती है जो हम पहुँचाते हैं उसी को साइबर एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई नई आज वैरायटी खोजी गई है और उसको हम टीवी के जरिए किसानों तक पहुँचाते हैं तो मतलब हमने साइबर एक्सटेंशन का यूज़ करके हमने जानकारी प्रोवाइड कराई, ठीक है, तो यही होता है साइबर एक्सटेंशन। अब वो नहीं है कि कोई साइबर वाला हमारे से फ्रॉड कर लेगा। एक्सटेंशन कार्यक्रम की सफलता मापी जाती है तो किसानों में हुए व्यवहार परिवर्तन से, ठीक है। एक्सटेंशन में सफलता मिली है क्या नहीं मिली है, सक्सेस रहा या नहीं रहा है, अगर किसान के जीवन में बदलाव आया है तभी हम उसको फुलफिल मान सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आपने काफ़ी प्रचार प्रसार किसी चीज़ का कर दिया है लेकिन किसानों पर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो लग रहा है सब लिखावट ही है, केवल किताबी ही है, शासन प्रशासन में किताबों में लिखा हुआ है लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, तो व्यवहारिक रूप से दिखता है तभी वो सफल माना जाता है।
ATIC का उद्देश्य क्या है? ATIC का उद्देश्य होता है एकल खिड़की सेवा, ठीक है, एकल खिड़की सेवा। कोई बताएगा ATIC का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आगे आ जाएगा, आगे बता दूंगा, लेकिन कोई दिमाग लगा के बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक का क्या तात्पर्य है? तो मतलब वही प्रतिक्रिया देना। एक्सटेंशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? साथियों, एक्सटेंशन का अंतिम उद्देश्य होता है किसान का जीवन स्तर सुधारना, ठीक है। अंतिम उद्देश्य पूछा, अंतिम उद्देश्य, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन प्रणाली में मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या होता है? देखो, मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभाव मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन, ठीक है। प्रभाव मूल्यांकन, किसी भी चीज़ का प्रभाव मूल्यांकन कैसा है तो उसको हम एवोल्यूट करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम का उपयोग होता है तो सामाजिक विश्लेषण में, ठीक है, सामाजिक विश्लेषण में वेन डायग्राम का उपयोग होता है, ठीक है। कैसे होता है बताओ भाई? जैसे अगर कोई समाज में कोई भी चीज़ को आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसी में हम वेन डायग्राम करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये परिवार है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, मैंने मान लिया है कि ये एक परिवार है, ठीक है, मतलब फैमिली है, यहाँ पे देख लो फैमिली है, उस फैमिली में कितने लोग हैं, किस ज़िले में है, मतलब इस टाइप के ऐसे करके हम वेन डायग्राम में इसको दर्शाते हैं, ठीक है। ये सामाजिक विश्लेषण में कई तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, केवल एक ही उदाहरण नहीं है। KVKS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना, ठीक है। फार्म फर्स्ट किस वर्ष शुरू हुआ? देखो, फार्मर फर्स्ट पूछा है तो फार्मर फर्स्ट 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है। कम्युनिकेशन में नॉइज़ का मतलब, वही नॉइज़ मतलब बाधा या अवरोध, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में नॉइज़ को अच्छे से बताया था। कृषि विस्तार के 3 प्रमुख तत्व क्या हैं? तो कृषि, शिक्षा, संप्रेषण। कृषि विस्तार के, ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर का विस्तार करना है तो उसके 3 एलिमेंट क्या है भाई? सबसे पहले कृषि तो हो ही जाएगा, दूसरा है शिक्षा, शिक्षा अच्छी होगी तो संप्रेषण भी अच्छा होगा, ठीक है। फीडबैक किसे संकेत करता है? तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, ठीक है। एक्सटेंशन कार्यक्रम में अनुसंधान का प्रयोग होता है। एक्सटेंशन कार्यक्रम में अनुसंधान का प्रयोग होता है तो तकनीकी जानकारी के लिए, ठीक है, तकनीकी जानकारी के लिए। पंचायत राज प्रणाली में एक्सटेंशन की भूमिका है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, नीतियों का स्थानीय क्रियान्वयन। IRDP योजना में एक्सटेंशन का संबंध है, तो IRDP योजना में एक्सटेंशन का संबंध है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। अगला है PRA में सबसे पहले किया जाने वाला कार्य। सबसे पहले PRA में हम क्या करते हैं? तो रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं, रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं। कृषि संचार में कंटेंट का अर्थ है ऑप्शन नंबर B, संदेश, ठीक है। SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की संस्था में कार्यरत होता है, तो KVK में। तो कहाँ होता है भाई? ये KVK में कार्यरत होता है। ऐसे क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो फेमस आपकी बुक आती है, चाहे कात्यायन किया जाए, चाहे कोई भी आ जाए, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, क्या पढ़ें भाई? अगर बच्चे को 10 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, किसी भाई बहन अगर कोई पढ़ना चाहता है कि भाई AGTA में 10 क्वेश्चन अगर एक्सटेंशन के आ रहे हैं, मान लो 5 आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में कोई भी, तो उसके लिए कितनी इतनी मोटी किताब पढ़े जिनको सालों लग जाएँ? क्या कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बिना पैसों को और बिना अपना स्वार्थ किनारे रख के बच्चों को कुछ बता सके, कैंडिडेट को कुछ अच्छा बता सके? लेकिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है मित्रों। कितना ज़्यादा लोग गुमराह कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तभी एग्री ज्ञानपीठ इसीलिए आया है कि हम अपना कुछ कर्तव्य सोच के आए हैं, कोई स्वार्थ नहीं सोच के आए हैं, ठीक है। स्वार्थ होता अब तक हम कुछ ऑनलाइन पेड कुछ वगैरह शुरू कर दिए होते, कुछ भी शुरू कर दिए होते, 2-4 रुपये आपसे ठगने लगे होते, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, ठीक है। अगर हमारा कर्तव्य ये है तो आपका भी कर्तव्य क्या बनता है? चीज़ों को आगे बढ़ाना, हमको थोड़ा मोटिवेट करना। क्या एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से घट जाएगा? अगर 2 पैसे ख़त्म होते तो मत करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो आपको खुद अंदर से एक अंतरात्मा भी कहेगी कि अब हमें वापस यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वरना आप एग्ज़ाम, भले मेरा वीडियो आप बिल्कुल मिस कर दें, ठीक है, मिस कर दें, लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना। आपका AGTA का पेपर हो जाए उसके बाद में ज़रूर देख लेना, ज़रूर देख लेना। हर वीडियो से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ। कौन से जो मेरे मास्टर वीडियो आते हैं, कोई 1 घंटे का आता है, कोई 1.5 घंटे का आता है, और ये वीडियो जो है इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। वरना 3 से 4 क्वेश्चन के लिए 2-2, 3-3 किताबें पढ़ा देते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ जाते हो ना आप लोग। प्रयोगात्मक, अगला है 54 नंबर, प्रयोगात्मक अधिगम का प्रमुख मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य पूछा है क्या होता है? तो करके सीखना, मतलब कोई भी चीज़ होता है उसको करके सीखना, ठीक है। हवाई मतलब उसमें क्या नाम, काफ़ी ज़्यादा आपको लर्निंग एजुकेशन में पढ़ने को मिलता है कि कोई भी चीज़ हवाबाजी या अल्फाजी में नहीं होती है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके उसको लर्न करते हैं, ठीक है। तो यानी करके सीखना, ठीक है। प्रशिक्षण और भ्रमण विधि का प्रमुख लाभ क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। लाइन डायग्राम किसके लिए? देखो, एक डायग्राम होता है लाइन डायग्राम, तो किसके लिए उपयोग होता है? तो संसाधनों की स्थिति दिखाने के लिए। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। लाइन डायग्राम मतलब संसाधनों की स्थिति, जैसे ये एक डायग्राम बना लिया, एक ये बना लिया,
एक ये बना लिया, यहाँ इतने संसाधन है, ये 2017 में ये हुआ, इतनी मतलब ऐसे इस टाइप के जो होते हैं वो लाइन डायग्राम, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं इस तरीके के। ठीक है, अगला है केवीके का प्रमुख उद्देश्य है। केवीके का प्रमुख उद्देश्य है किस तकनीक का परीक्षण व प्रदर्शन। कम्युनिकेशन में फीडबैक की भूमिका है, तो क्या है भाई, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना। किस विधि को समूह विधियों में नहीं रखा जाता, तो सब व्यक्तिगत संपर्क। एक्सटेंशन के मूल उद्देश्य क्या है मित्रों, तो व्यवहार परिवर्तन लाना, व्यवहार में चेंजिंग लाना। कौन सा एक्सटेंशन एजेंसी का प्रकार नहीं है, तो व्यावसायिक समाचार पत्र। कृषकों की आवश्यकता समझने के लिए कौन सा सर्वे उपयुक्त है। देखो कृषकों की आवश्यकता है कि नहीं है, इसके लिए एक सर्वे होता है, वो होता है जरूरत आधारित सर्वेक्षण, यानी नीड बेस्ड सर्वे उसे कहते हैं, तो जरूरत आधारित सर्वेक्षण। क्रिया अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समस्या सुलझाना, समस्या को सुलझाना। क्रिया अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समस्या को सुलझाना, इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, फार्म स्कूल ऑन एयर किस मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो फार्म स्कूल ऑन एयर जो है वो भाई आपका रेडियो से जुड़ा हुआ है, तो किससे भाई, रेडियो से। फील्ड डे का आयोजन क्यों किया जाता है, फील्ड डे का आयोजन क्यों किया जाता है। देखो फील्ड डे का आयोजन किया जाता है, तो इसमें 2 ऑप्शन टिक कर दिए हैं। ठीक है, मैं इसको एक सेकंड, इसको देख अभी न करना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें पुरस्कार वितरण तकनीकी प्रदर्शन है तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा। ठीक है, आपको अभी मान के नहीं चलना है। ठीक है, हम आपका नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत जाए या गुमराह करने की कोई कोशिश करें। ठीक है, अदगल गगरी छलकत वाला हाल नहीं रखते हैं। ठीक है, भले हमें पूरा पता हो, लेकिन अगर एक पॉइंट भी हमको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं नहीं बताता। ATMA का पूरा नाम देख लो भाई, बता दिया था, समय नहीं गंवाएंगे, आपका कीमती समय तो मेरा भी है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा, तो ICR के द्वारा। ये तो रिपीट हो रहे हैं। एडॉप्शन शब्द का एक्सटेंशन में अर्थ है, देखो एडॉप्शन मतलब अडॉप्ट करना, किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करना, नई तकनीक को अपनाना। जैसे नया एग्री ज्ञानपीठ नया चैनल है, इसको अडॉप्ट करिएगा, इनोवेटिव चीज़ें दे रहा है आपको। ठीक है, जो 10 किताबें पढ़ते हैं वो आपको 2 ही वीडियो में दे देता है। एक्सटेंशन कार्य में सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम होता है तो डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है लोगों की भागीदारी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कब होगा भाई, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव का विकास कब होगा, जब लोगों की भागीदारी होगी तभी तो होगा, वरना गांव में एक यहाँ पे बसा, एक यहाँ पे बसा, एक यहाँ पे बसा। ठीक है, अब इसको अपने से मतलब रहेगा, इसको अपने से मतलब, इससे अपने से तो क्या हो पाएगा, घंटा कुछ नहीं हो पाएगा। जब ये तीनों एक साथ आएंगे तब जाके आगे कुछ हो पाएगा ना। भाई गांव में भी आग लग जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग बुझाने के लिए आ जाते हैं, तो ये क्या होता है भाई, भागीदारी तो होती है, लेकिन ये कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं होती है, लेकिन हमारे संसाधनों को बचाती है, नुकसान होने को बचाती है, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छा आपने देखा होगा कि गाँव में एक दूसरे से लड़ाई होती है, लेकिन अगर आग लग जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए तो सब लोग एक साथ में कंधा से कंधा मिलाते हैं। ठीक है, तो ये भागीदारी है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल में सोशल मैपिंग का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक संरचना का समझना। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू हुआ था, तो 1953 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू हुआ था, 1953 में। अगला है NIRD का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में। NIRD का हेडक्वार्टर मुख्यालय हैदराबाद। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा आयोजित होते हैं, तो भाई KVK के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की न्यूनतम संख्या होती है, तो भाई 15 होती है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 15। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर B दक्षता विकास, दक्षता का विकास करना। मैसेज डिस्टॉर्शन का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा संदेश में विकृति। साइबर एक्सटेंशन में प्रयोग होने वाली तकनीक है, ऑप्शन नंबर A ICT। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया, तो KN सिंह। इंडिया में कौन है भाई, डॉक्टर KN सिंह। एक्सटेंशन के लिए सबसे उपयुक्त जनसंपर्क माध्यम है, तो किसान मेला, भाई किसानों का मेला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें काफ़ी चीज़ें दी हैं, टीवी दिया, SMS दे, रेडियो। देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं धरातल पे लागू नहीं होगी। किसान मेला क्या होता है भाई, 4 लोग आते हैं आमने सामने, तो एक्सटेंशन वहीं पे संभव है जब आप धरातल से जुड़े होते हैं, व्यवहारिक रूप से चीज़ें देखने को मिलती हैं। टीवी पे मेला लगा दोगे, आधे किसान तो टीवी नहीं देखेंगे। SMS के जरिए क्या है, किसान पढ़ा लिखा होता नहीं है, मतलब सभी सारे किसान पढ़े लिखे होते नहीं है, तो क्या सभी के पास SMS पहुँच जाएगा, नहीं। ठीक है, तो किसान मेला एक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किसान मेले में पढ़ा लिखा अनपढ़ सब पहुँच जाते हैं ना। NLM योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर C पशुपालन। लेकिन ध्यान रखना, हमारा किसान भाई पढ़े लिखे से भी 4 गुना और होता है ना। M&E का विस्तार क्या है, तो मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन, M&E। ठीक है, जो आप लोगों ने ऑप्शन पढ़े ना, मैंने वैसे ऑप्शन दिए हैं आपको, वैसे क्वेश्चन कराए हैं, जो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, ये जो हम टर्म बता रहे हैं ना, इनको सुनिएगा, यही एग्जाम में आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएंगे। और भले ही आपने एक बार पढ़ा हो ना, लेकिन एग्जाम में जब आप जाएंगे तब आपके
पहले बार में जो दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था, एग्री ज्ञानपीठ वही से पढ़ा था, लाओ भैया टिक करते हैं और सही हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, क्योंकि आपका चेतन मन आपको पहली बार में आपको बता देता है कि मैंने मतलब यही वाला क्वेश्चन सही है, लेकिन आपके अंदर दूसरा मन होता है जिसे अवचेतन मन कहते हैं, वो कहता है भैया ये नहीं होगा, वो आपका क्वेश्चन गलत करवा देता है। चेतन मन मतलब पहला आपका विकल्प जो आपने पढ़ा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा और आपके अंदर से एक आवाज़ आई नहीं यही होगा, पहली बार में जो है उसको लगा देना, वरना अगर ज़्यादा चक्कर पड़ो गलत हो जाएगा। ये मेरी बात मान लो। इसका मतलब होता है कि आपने कहीं अच्छी तरीके से अच्छी जगह से पढ़ा है। विच कम्युनिकेशन चैनल इज फाटेस्ट, फाटेस्ट नहीं फाटेस्ट, इंटरनेट, टीवी नहीं, ठीक है ये कोई नहीं होगा तो इंटरनेट। 5G आ गया ना। डिफ्यूजन का अर्थ क्या है? तो नवाचारों का प्रसार, डिफ्यूजन। कम्युनिकेशन का सबसे अंतिम चरण है भैया तो फीडबैक। ATM एक योजना किस वित्त आयोग की सिफारिश पर? देखो पूछ दिया है वित्त आयोग, और जरूरी है इससे वित्त आयोग संबंधित है, ठीक है। तो 9वां, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली को भारत में कब लागू किया गया था भैया? 1974 में। ध्यान रखना सभी भाई बहन, 1974 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। T&B प्रोग्राम से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, और इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, भले एक क्वेश्चन दे लेकिन जरूर आएगा। हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक तो देगा ही, लेकिन कितने दे ये नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 5-6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसी से आ जाएगा, देख लेना, लिख के रख लेना। एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो व्यवहार पर केंद्रित होता है, जहाँ भाई एक्सटेंशन व्यवहार बहुत व्यवहारिक चीज़ है, ठीक है। अगला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस एक्सटेंशन में उपयोगी है? तो ई एक्सटेंशन में, ई एक्सटेंशन में। ई का मतलब क्या है बताओ? रूरल डेवलपमेंट में एक्सटेंशन का महत्व है तो सामुदायिक सशक्तिकरण, मतलब समुदाय में सशक्तिकरण, मतलब समुदाय में जो सशक्तिकरण मतलब अरे वही समुदाय सशक्त होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में नॉइज़ को कैसे हटाया जाता है? तो स्पष्ट माध्यम से, ठीक है। मतलब नॉइज़ अगर आपको शोर हटाना है कम्युनिकेशन में तो स्पष्ट माध्यम चुनिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम अपना वीडियो बना रहे हैं और आपको पहुंचा रहे हैं तो बीच में अगर आवाज़ नहीं आती है या फिर कटी फटी आती है, माइक ख़राब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप माध्यम स्पष्ट लीजिएगा, एक अच्छी माइक लीजिएगा, अच्छा मोबाइल लीजिएगा, ठीक है। अगला है ग्रुप डिस्कशन का सबसे लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा लाभ है विचारों का आदान प्रदान करना। अब जैसे कि मान लो ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, 2 बातें तुम बताओ, 2 तुम बताओ, 2 तुम बताओ, इनकी बीच बातें तुम समझ रहे हो ना। तो ये क्या आता है कि एक दूसरे चीज़ों की जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपयुक्त स्थान क्या होता है? देखो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसान का खेत सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में शामिल नहीं तो व्यक्तिगत मुलाकात शामिल नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत भाई मास मतलब बहुत संख्या में, ठीक है, बहुत सारी संख्या में, तो बहुत सारी संख्या में तो व्यक्तिगत चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है बहुत सारे लोगों तक जानकारी फैलाने के लिए, तो व्यक्तिगत मुलाकात थोड़ा ही शामिल होगी। अखबार बिल्कुल भाई, एक अखबार आता है, ठीक है, तो अखबार आते हैं तो कितने लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है। रेडियो बिल्कुल, रेडियो पे आकाशवाणी का कार्यक्रम होता है, कितना पूरा भारत सुनता है। टीवी पर कोई प्रोग्राम आता है, पूरा भारत सुनता है। और व्यक्तिगत मुलाकात क्या आ जाएगा भाई, ठीक है। फार्म मैगजीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो कृषि तकनीक प्रकाशित करना। तो प्रमुख कार्य क्या है फार्म मैगजीन का? जो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी नई नई आती है उनको प्रकाशित करते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आती है फार्म मैगजीन। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा, फार्म मैगजीन इसी पे केंद्रित होती है। NAIP योजना संबंधित है तो एग्रीकल्चर इनोवेशन यानी कृषि नवाचार से NAIP। कोई बताएगा NAIP का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ, पिन कर देंगे, सभी लोग जान जाएंगे। एक्सटेंशन प्रोग्राम में पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इटावा पायलट प्रोजेक्ट हैं जो भी हैं वो मैं सब करा दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये नहीं कराया भैया, जो कराया सब करा देंगे, एक एक चीज़ का आपको PDF बन गया है, ठीक है। बस थोड़ा आपको धैर्य रखना है ना, धैर्य रखना। छोटे स्तर पर परीक्षण, अगर आप लोग इसी वीडियो पर कम से कम 50 लाइक ठोक दें या शेयर कर दें तो हम कल के दिन 4 वीडियो डाल दूँगा, लेकिन हमारा मन ही नहीं होता डालने को। कंटेंट तो ऐसा रखा है ना कि अगर आपको मिल जाए तो भाई क्या ही बताऊँ कि हर एग्जाम आप क्वालिफाई कर देंगे ना, लेकिन उसको कैसे लाएं? हमें तो कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, कैसे लाएं? एक वीडियो पे 50 व्यूज़ तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वही बात है कि अगर यहीं पे अभी बढ़िया थंबनेल लगा दें कि कैसे करें तैयारी, 2 मिनट में AGT एग्ज़ाम हो जाएगा ख़त्म, ऐसे वीडियो बनाए ना तो अभी व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन हम क्यों गुमराह करें? आज हम अगर गुमराह कर रहे हैं तो हमको ऊपर वाला देख रहा है, तुम गुमराह कर रहे हो बच्चों को, तुम्हारा क्या होगा? हमारा तो खटिया खड़ी कर देगा ना। जिस वक्त हमें कोई नहीं देखता उस वक्त हमें ऊपर वाला देखता है, ठीक है। तो 2-4 पैसों के लिए या फिर 2-4 पैसे क्या है, कुछ नहीं मिलता है साथियों। सिर्फ ऐसा होता है कि लोग आते हैं गलत तरीके। देखो अगर आप गलत तरीके से एंट्री कर रहे हो कहीं भी तो सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। झूठी चीज़ें बताकर हो सकता है आपके 2,000, 5,000, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट सोर्स फॉर फीडबैक कलेक्शन इज टू इंटरव्यू, ठीक है। किसान कॉल सेंटर में मुख्य सेवा क्या है? तो दूरभाष पर समाधान।
अंतिम क्वेश्चन है साथियों, कृषि तकनीक का तेज़ी से उपयोग बढ़ा है तो आईसीटी के बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, उसके बाद में कृषि विस्तार में तकनीक का तेज़ी से उपयोग बढ़ा हुआ है। तो साथियों ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 2 वीडियो मिला के आपके पूरे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी 300 क्वेश्चन और कराएंगे, 3 वीडियो और आएंगे। बस खटाखट उनको देखिएगा, फटाफट एग्जाम में करके आइएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।